आसिम मुनीर ने बड़ी मुबारकबाद दी दोस्तों। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड इंटायर पाकिस्तान और बोला कि साहब मार्का हक में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर भारत अमेरिकन के पास गया और भारत ने बोला कि नहीं नहीं मालिक, इसमें तो बड़ा इशू है और आप किसी तरीके से पाकिस्तान को रोकिए, क्योंकि यहां पे सिपा सालार जो है पाकिस्तान का, माशाल्लाह क्या सिपा सालार है। उसने तो भारत के S-400 के स्क्वाड्रंस को बर्बाद कर दिया, उसने तो ब्रह्मोस को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के ऊपर जहाज मंडरा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो फिर भारत बहुत परेशान हुआ और परेशान होकर भारत गया अमेरिका के पास। फिर भारत ने बोला एक बार कि मालिक ये तो गड़बड़ है। पर अगर भारत के अंदर कोई मुसलमानों के हित की बात कर दे, कोई ये कहे कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई ये कहे लिंचिंग गलत है, ये सारी बातें कोई करना शुरू कर दे, कोई ये कहे कि रामनवमी मनाने के लिए मस्जिद के सामने जाकर गाना गाना जरूरी नहीं है, कोई आरएसएस पर सवाल उठा दे, कोई बजरंग दल पर सवाल उठा दे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि तुम एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान परस्त हो, फला ढिमका ये वो। राहुल गांधी कोई बयान दे दे तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। नोएडा में मजदूर आंदोलन करें तो उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। शायद कल को अगर देश के अंदर खाद ना मिले, फर्टिलाइजर ना मिले, तो कहा जाए पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल रहा। कोई बात हो, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाती है। सियासत के बाजार में रिश्ते भी अब सौदे बन गए हैं। कल तक जो दुश्मन थे, आज वो सौदागर बन गए हैं। ट्रंप की चीन यात्रा पर असल में ट्रंप अपने साथ में अमेरिका की दिग्गज कंपनीज के सीईओज को अपने एयरफोर्स 1 में लाद कर चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। ये चीन में 13 से 15 तारीख तक रहेंगे और दुनिया की जितनी टॉप कंपनीज लेके एनवीडिया, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन सब के टॉप सीईओज को अपने जहाज में भरकर $1 बिलियन डील करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आज हम आपको यह बताते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स कौन कौन से हैं। दुनिया के 5 बेहतरीन फाइटर जेट्स कौन से हैं, जरा देखिए। इसके बाद देखिए, फ्रांस ने भी 4.5 जनरेशन का रफाल फाइटर जेट विकसित किया है, जो हमारे पास भी है और आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। यह विमान हमारे पास है, भारत के पास है, हमने हाल ही में इसे खरीदा है और दुनिया के 8 देश भारत सहित इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस समय फ्रांस को ऐसे 300 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर मिल चुका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे रफाल विमानों ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया था। यह फ्रांस का विमान है जो इस समय हमारे पास है। इसके अलावा चीन ने भी अपना एक स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित कर लिया है जिसका नाम है J-20। और जैसे अमेरिका अपने F-22 विमान को किसी दूसरे देश को नहीं बेचता, उसी तरह चीन भी अपना यह स्पेशल एयरक्राफ्ट किसी और देश को नहीं बेचता और चीन ऐसे 300 विमान बना चुका है। हालांकि अब तक किसी भी युद्ध में इस फाइटर जेट का परीक्षण नहीं हुआ है, किसी भी युद्ध में अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है जो यह बता सके कि ये इतना कारगर है और इसका प्रदर्शन किसी युद्ध के दौरान कैसा रहेगा। तो यह है J-20 विमान। ये पांचों असल में एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए हमने इनकी कोई रैंकिंग नहीं दी है। आज हम आपको यह नहीं बताएंगे कि कौन नंबर 1 पर है और कौन नंबर 5 पर है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय आपकी जरूरत क्या है, उस समय सिचुएशन क्या है, यानी स्थिति क्या है, और आपको वो फाइटर जेट किस काम के लिए चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए। और इन सब की कोई ना कोई खासियत है, इसलिए हम एक एक करके आपको इनके बारे में बताएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पहला विमान सबसे बढ़िया है और दूसरा उसके मुकाबले कमजोर है। जिस फाइटर जेट को दुनिया में सबसे हाईटेक, सबसे ज्यादा एडवांस्ड और कटिंग एज वाली टेक्नोलॉजी वाला विमान माना जाता है, 5वीं पीढ़ी के उस लड़ाकू विमान का नाम है F-35। यह एक स्टेल्थ फाइटर जेट है 5वीं पीढ़ी का, यानी दुश्मन के रेडार से छिपकर यह उड़ान भर सकता है। यह दुश्मन के रेडार से बचने की क्षमता रखता है, किसी हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग कर सकता है और इसे टेक ऑफ करने के लिए भी एक बहुत ही छोटा रनवे चाहिए होता है। देखिए, हेलीकॉप्टर की तरह लैंड करता है। F-35 का निर्माण अमेरिका की एक बहुत मशहूर कंपनी करती है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। करीब 1000 करोड़ रुपए इस एक एयरक्राफ्ट की कीमत है। और इसके अलावा अमेरिका के अलावा
सिर्फ 19 और देश हैं इस दुनिया में जो इस विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ब्रिटेन का एक F-35 विमान 1 महीने से ज्यादा समय तक केरल के हवाई अड्डे पर खड़ा रहा था क्योंकि उस विमान में कोई खराबी आ गई थी। वो यही विमान है F-35 और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। और चर्चा इस बात की भी हुई थी कि हो सकता है भारत भी ये F-35 विमान अमेरिका से खरीद ले। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कह नहीं सकते कि हम खरीदेंगे भी या नहीं। दूसरा जो सबसे शक्तिशाली विमान है फाइटर जेट, वो रशिया के पास है। रशिया के पास इस समय 5वीं पीढ़ी का ही एक लड़ाकू विमान है और उसका नाम है सुखोई 57, जिसकी कीमत करीब 425 करोड़ रुपए है। यह F-35 से काफी सस्ता है और इस समय रशिया के अलावा और किसी देश के पास यह विमान नहीं है। सिर्फ रशिया के पास यह विमान है जिसको हम कहते हैं Su-57। इसका RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन किसी चौथी पीढ़ी के विमान से थोड़ा सा ही कम है, यानी रेडार से बचने की काबिलियत F-35 में इस विमान के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया भारत में ही Su-57 विमान बनाने और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करने और शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हम ये एग्रीमेंट पर साइन कर लें तो Su-57 विमान भारत में ही बनना शुरू हो सकता है और हमारी वायुसेना में यह विमान शामिल हो सकता है। अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का एक नहीं बल्कि 2 विमान है। 5वीं पीढ़ी का एक और विमान उनके पास है जिसका नाम है F-22 रैप्टर, जिसे दुनिया का बेहतरीन बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका ने यह विमान अपने सबसे करीबी दोस्तों, यहां तक कि नेटो देशों को भी नहीं बेचा है। अमेरिका इस विमान को किसी को नहीं देता, सिर्फ अपने लिए उसने लेकर रखा है। और कहा जाता है कि कोई दुश्मन एयरक्राफ्ट इससे पहले कि इस विमान को देखे उससे पहले ही F-22 उसे नष्ट कर सकता है। अगस्त के महीने में जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का गए थे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए, तब वहां पर भी अमेरिका के F-22 विमान खड़े हुए थे। शायद अमेरिका राष्ट्रपति पुतिन को यह दिखाना चाहता था कि देखिए हमारे पास दुनिया का बेहतरीन विमान है और अमेरिका इसे अपना सर्वश्रेष्ठ विमान मानता है। इस यात्रा के बहुत सारे मायने हैं। इसे एक ग्लोबल शिफ्ट के तरीके से देखा जा सकता है। आज अमेरिका और चीन की राइवलरी ने दुनिया को जितना नुकसान पहुंचाया, अमेरिका चीन से बराबरी नहीं कर पाया, चीन के बराबर ट्रेड में टक्कर नहीं दे पाया, तो आज उस ट्रेड की टक्कर के लिए वो अब ट्रेड करने पहुंच गया। जहां चीन एक और अमेरिका के सामने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनकर आ खड़ा हुआ, आज उसी चीन के साथ अमेरिका सौदा करने पहुंच रहा है। आज जरूरत आ पड़ी है अमेरिका के लाख प्रयास उसको टैरिफ में पछाड़ने के रहे हों, उसको फेंटिनिल का नाम लेकर के व्यापार में दुनिया के देश से काटने का प्रयास रहा हो, और तो और ईरान जंग रुकवाने में चीन की सहायता की जरूरत हो। इन सब को होता हुआ आप शायद आने वाले इन 2 दिनों में देखेंगे। चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि अमेरिका चीन को अब तक दुनिया में अपने कंपटीशन में ही नहीं मानता था। जिसको कंपटीशन में नहीं मानता था उससे मिलने आप अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंच रहे हैं। दुनिया इसे शक्ति संतुलन की परिभाषा के रूप में देखती है कि आफ्टर ऑल दुनिया में ज्यादा प्रभावशाली कौन। ट्रंप के आगमन से लेकर अब तक अगर इस पूरी दुनिया के नजरिए देखे जाएं तो अमेरिका ने खूब उधम मचाया अपने आप को शीर्षस्थ साबित करने का, लेकिन चीन कहीं ना कहीं अपनी तरफ प्रभाव को खींचता ले गया। बढ़ेंगे इस पूरी कहानी के डिटेल में, लेकिन उससे पहले इन गर्मी की छुट्टियों में क्या कर रहे हैं आप मेरे प्यारे साथियों। आपके घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, आप इवन खुद भी इस दौर में जब गर्मी की छुट्टियां स्कूलों में शुरू हो रही हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी प्लानिंग्स बैठकर की जा रही होंगी। बच्चों के लिए कुछ कैंप्स प्लान किए जा रहे होंगे। यदि आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस छुट्टियों में कुछ टेक्निकल सिखाया जाए तो आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं लाइव क्लासेस ऑन एआई। जी हां साथियों, ये जो हमने आपको यहां पर बनाकर पिक्चर दिखाई है, ये जो तरीके हम आपको समझा रहे हैं,
ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मेरी लाइव क्लास में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मिलकर आइए सीखते हैं। लाइव क्लास बोलने का मकसद मेरा यह है कि मेरी जो रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी आप लोगों के लिए एआई कोर्स में उपलब्ध हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपके डाउट्स लाइव लिए जाएंगे। आपकी क्लास में ही उन सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा जब आप अपना लैपटॉप खोल करके वही सब प्रयास कर रहे होंगे। अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं। अपने बच्चों को सिखाएं कि वो कैसे इंटरनेट का मदद लेकर के अपनी पढ़ाई को स्मार्ट बना सकते हैं, कैसे अपने लिए बेहतरीन क्वेश्चन तलाश सकते हैं, कैसे अपने वर्क के मॉड्यूल को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, ऐप कैसे बना सकते हैं, वीडियोस कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। और ये चीज केवल बच्चों के लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी जरूरी है जो लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। एआई की लाइव क्लासेस सामान्यतया बाजार में उपलब्ध नहीं रहती हैं, लेकिन मैं आपके साथ जुड़कर इसे शुरू कर रहा हूं। खासियत केवल क्लास लाइव होने की नहीं है, खासियत यह भी है कि इस कोर्स के कंप्लीशन पर आपको एक सर्टिफिकेट भी हमारी तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। और तो और इस समर कैंप को ध्यान में रखते हुए हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही आपको 33% डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। अपने चाहने वालों को इसे जरूर रिकमेंड करें और हम और आप आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ट्रंप 13 से 15 मई तक बीजिंग के दौरे पर रहेंगे। 2017 के बाद उनका यह पहली बार दौरा रहेगा। हालांकि वो पिछले साल साउथ कोरिया के अंदर शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, लेकिन इन पर्सन ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने जब पहुंच रहे हैं तो ये इनकी मुलाकात गुरुवार और शुक्रवार के दिन होगी। ट्रंप ने बढ़िया, अच्छे, लच्छेदार लाइनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें शी जिनपिंग के बारे में कही हैं। बाकायदा अमेरिका इसे एक त्योहार के रूप में देख रहा है। चीन की तरफ उड़ता हुआ एयरफोर्स 1 हेडलाइन बना हुआ है। ट्रंप अपने साथ एलॉन मस्क, टिम कुक, बोइंग के सीईओ समेत 17 बड़े अमेरिकी कारोबारियों को, जिनकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं, टिम कुक, लैरी फिंक, स्टीफन श्वार्ज़मैन, कैली ऑर्सबर्ग, ब्रैन साइक, इन सबको लेकर जा रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम था एनवीडिया के सीईओ का, जिनकी तस्वीर शुरुआत में जारी नहीं की गई। ये जो फॉक्स न्यूज है, ये जब भी कोई तस्वीर जारी करता है, ये समझिए कि ट्रंप का ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। जैसे चाइना का ग्लोबल करके जो न्यूज चैनल है, चाइना ग्लोबल के नाम से, बिल्कुल वैसे ही ग्लोबल टाइम्स की तरह फॉक्स न्यूज इस समय ट्रंप का ऑफिशियल स्पोक पर्सन हो रखा है। इसने जो तस्वीरें जारी की उसमें एनवीडिया के सीईओ का कहीं भी नाम नहीं था। लेकिन जब नाम नहीं था तो यह चर्चा बड़ी बनने लगी कि साहब जेनसेन हुआंग साथ नहीं जा रहे। जेनसेन हुआंग को ना ले जाने के पीछे का एक बड़ा कारण है। असल में अमेरिका को लगता है कि उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति लग गया है, जिसने एनवीडिया को एक साल में 3 गुना कीमत तक पहुंचा दिया। आज एनवीडिया जो वैल्यूएशन है वो $5 ट्रिलियन से ऊपर की रखता है। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन, एनवीडिया की खुद की वैल्यू $5 ट्रिलियन के आसपास। तो ऐसे में एनवीडिया से चाइना को बहुत काम है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं चाइना वाले उनके साथ कोई डील कर लें। बाकायदा एनवीडिया की बहुत सारी सेमीकंडक्टर चिप्स को अमेरिका ने बेचने से रोक रखा है। यह सुर्खी बात बड़ी बनने लगी। सीएनबीसी ने यह बात कल उठाई जब यह चेहरों की लिस्ट निकलकर बाहर आई। जब सीएनबीसी नाम के न्यूज चैनल ने यह बात निकाली तो अमेरिकी सरकार एकदम चिंतित हुई। ट्रंप बकायदा सीएनबीसी पर हमला करने बाहर निकल पड़े और उन्होंने कहा कि सीएनबीसी ने इनकरेक्टली रिपोर्ट किया है कि मेरे साथ जेनसेन हुआंग, जो एनवीडिया